जो मेरी न्यूमरोलॉजी और जो मेरी डेट ऑफ बर्थ मुझे इस जन्म में मिली है सर, वो मुझे पास्ट कर्मा के हिसाब से। क्यों कोई सर कोई किसी रिच के घर में पैदा हो रहा है और क्यों कोई किसी गरीब के घर पैदा हो रहा है। सर आपने ना मुझे बचा लिया, इसका मतलब सर मैं उस दिन सुसाइड करने जा रहा था। ओह अच्छा। मान लो आपका टाइम अच्छा चल रहा है लेकिन आपका वास्तु अगर बिगड़ा हो तो भी आप सफलता नहीं पाते या आपको दिक्कत आ रही होती है, स्ट्रगल कर रहे होते हैं। नॉर्थ ईस्ट, सेंटर और साउथ वेस्ट, अगर ये तीन चीजें पकड़ के चलें तो आप समझिए कि आप वास्तु से हिल ही नहीं सकते। अगर हमें उस 4 नंबर की जो या 8 नंबर की स्ट्रगल को कम करना है ना, तो उसका सर वास्तु अगर हम सुधार दें करेक्ट, तो उसमें उसको बड़ी हेल्प मिलती है। कर खुदी को बुलंद इतना कि हर तहरीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। प्रयास तो सब लोग करते हैं जिंदगी के अंदर, लेकिन सफल चंद लोग ही हो पाते हैं। वो कौन से लोग हैं जो सफल हो जाते हैं और वो कौन से लोग हैं जो जिंदगी के अंदर क्षमता के बावजूद भी जीवन के अंदर सफल नहीं हो पाते। व्हाट इज द डिफरेंस? क्या डिफरेंस है उनके बीच में? अगर मेरे से पूछा जाए तो एक ही चीज का डिफरेंस है। जो लोग जिंदगी के अंदर साहस दिखाते हैं, जो लोग अपना काम पूरे डिसिप्लिन के साथ ईमानदारी के साथ करते हैं, वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो कुदरत झुक के उनके लिए सफलता के रास्ते खोल देती है। तो ऐसे ही एक हमारे पास आज पॉडकास्ट के अंदर जो आज मेहमान हमने इनवाइट किए हैं, वो सफलता के कई मुकाम छू चुके हैं, हिस्ट्रीज क्रिएट कर चुके हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आज के पॉडकास्ट के अंदर आपको बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही नई लर्निंग्स होने वाली हैं, आपकी भी और मेरी भी बहुत ही लर्निंग होने वाली है। तो चलिए आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक बहुत ही मशहूर शख्सियत के साथ जिनका नाम है मिस्टर अनिल झाम, जो कि न्यूमरोलॉजी के और वास्तु के ज्ञाता हैं। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत से लोगों को ये पढ़ा चुके हैं, कंसल्टेशन दे चुके हैं और बहुत ही अच्छा जीवन के अंदर कर रहे हैं। तो चलिए सीधा रुख करते हैं आज के हमारे मेहमान मिस्टर अनिल झाम जी के साथ। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी पॉडकास्ट के अंदर। बहुत ही मुझे खुशी महसूस हो रही है कि आपने अपना कीमती समय दिया, आज हमारे पॉडकास्ट के अंदर आए, और उम्मीद करता हूँ कि आज का पॉडकास्ट बहुत ही हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही मजेदार होने वाला है, बहुत ही नई लर्निंग्स होने वाली है। एंड यू आर मोस्ट वेलकम इनटू अवर पॉडकास्ट। थैंक यू सर। सबसे पहले सर तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस मंच पे मुझे न्योता दिया, और मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ कि मेरे गुरु ने मुझे याद करके इस मंच पे बुलाया है। मैं हमेशा फील करता हूँ गुरु तो शायद मैं नहीं हूँ ना, लेकिन मैं मैंने तो आपका मित्र हो, लेकिन मैंने आपको दिल से हमेशा ही माना सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सर गुरु वो है कि जो रास्ता दिखाए, जो ज्ञान दे, जो उंगली पकड़ के चलना सिखा दे, तो उससे बड़ा क्या होगा। और आज इस नकली युग में जहाँ इतने गुरु जो हैं वो चोला डाल के बैठे हैं, पर वो गुरु नहीं है, वो गुरु घंटाल है, जो मेरे को आपकी वाणी याद है मुझे आज भी। तो रियल गुरु मिलना किस्मत की बात है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब आप क्लास में आया करते थे, काफी साल पहले, मेरे ख्याल 10-12 साल पुरानी बात है। तो हम क्लास में बैठ के जब पढ़ा करते थे, 2012 की बात है। तो क्या वो एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग होती है मेरे को कि जब आप आते थे और हम अच्छी अच्छी बातें करते थे, अच्छी अच्छी सब्जेक्ट्स के ऊपर चर्चा करते, तो मुझे बहुत ही आज वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है। और आज आपको यहाँ मिलके वो सेम नॉस्टैल्जिक फीलिंग जो है मेरे को दोबारा से हो रही है। सर बिल्कुल सर, मेरे को भी बहुत अंदर से, मतलब मेरे गूज बम्प हो रहे हैं कि मैं आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए कितना सौभाग्य की बात। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और आज इस मुकाम पर जो मैं पहुंचा हूँ सर, आपकी आशीर्वाद से, प्रभु कृपा से मैं यहाँ पहुंचा हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर आप मुझे जब सफर की बात हुई तो फिर सफर की बात कर लेते हैं। ये आप इस प्रोफेशन में क्यों आए, कैसे आए, ऐसा क्या हुआ कि जिसने आपको इस प्रोफेशन की तरफ अट्रैक्ट किया, और कैसी आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कैसी आपकी जर्नी रही अभी तक, वो मेरे को सुनने में बहुत ही जो है वो रोमांच आने वाला है। राइट सर, बेसिकली 2009-10 की बात है, और मैं इंश्योरेंस कंपनी के अंदर में सेल्स मैनेजर की पोस्ट पर था, और मेरा अपना बिजनेस भी था। लेकिन कुछ हालात उस वक्त ऐसे हो गए अचानक से कि मुझ पे कुछ ब्लैक मैजिक टाइप कुछ ऐसा मुझे हुआ, और मैं डिप्रेशन के दौर में चला गया, मेरा बिजनेस बंद हो गया, मेरे साथ बहुत इस तरह का टाइम चला। सुसाइडल थॉट्स भी आए मुझे कि छोड़ यार सब बेकार है। लेकिन उस वक्त एक आशा की किरण बन के आपका प्रोग्राम आया P7 न्यूज़ पे। मैं वो डेली देखता था सर। ओके, आपने मुझे भी वो यादें ताज़ा कर दी पुरानी। वो बहुत इतना अच्छा प्रोग्राम था सर कि रोज़ देखता टीवी पे, सुबह उठते ही पहले प्रोग्राम वही चलाते, फिर उसके बाद दिन का काम शुरू करते। उसके अंदर में आपकी कॉलिंग जो थी ना कि 7 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, बिना देर के इस फील्ड में आ जाओ और छा जाएंगे वो। तो मुझे कुछ टाइम लगा कि कुदरत ने मेरे लिए प्लान ये किया होगा, क्योंकि मैं था तो बिजनेस में था, मैं जॉब में, और वैसे बचपन से थोड़ा इंटरेस्ट तो था, लेकिन मेरे को ये प्रोफेशन में जाना है कि नहीं ऐसा मैंने नहीं सोचा था जी। तो वो सोच आपने दी,
और मैं आपका बैच शुरू होना था तो मैं बिना एडमिशन लिए और बिना बातचीत किए मैं सीधा आपके बैच में आके खड़ा हो गया। एंड मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं करूं क्या, अभी ज्वाइन करूं ना करूं, क्योंकि उस वक्त जितने भी फीस थी ना वो मेरे लिए भी इशू था देना। जी। तो उस वक्त मैं इतना कैपेबल नहीं था क्योंकि हालात कुछ ऐसे थे। लेकिन आपका जो बार बार वो जो कॉलिंग थी, जो लगता था कि दिल से बुला रहे हैं और कुदरत मुझे कह रही है, भगवान तो सामने उतर के नहीं आएगा, ये गुरु ही है। तो मैं पहुंचा और पहली जो क्लास अटेंड की आपकी, मैंने कहा यस अब ठीक है, अब यही करना है मुझे। पर इतनी कन्विक्शन आपने दे दी तो मैं फिर जो है आपके साथ, ये मैंने आपके साथ जो है ज्वाइन किया सफ़र, और फिर आगे भगवान की दया से और आपके प्रेम से, आपकी ब्लेसिंग्स ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। बहुत अच्छा। बट मैं चाहता हूँ कि जो आपकी जर्नी रही 2012 से आपने शेयर Yes, करी, yes, yes. तो 2012 से अब 2024 में हम आ गए, तो 12 साल की जर्नी तो बहुत लंबी जर्नी बहुत लंबी होती है सर। तो मैं चाहता हूँ ये जर्नी आपकी कैसी रही? नेचुरली कुछ रोलर कोस्टर राइड होंगी, कुछ खट्टे मीठे सवाल बिल्कुल भी सर, रहेंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर मैं इंसान हूँ तो सर मेरे पे भी सर अच्छा बुरा वक्त तो आएगा। लेकिन एक चीज़ थी कि वो अब ये जो हमने इस नॉलेज को जब लिया तो इससे कुछ पता लग गया कि यार ये थोड़ा सा समय आया है तो कोई बात नहीं, ये निकल जाएगा, तो अगला समय हमारे लिए बेटर आने वाला, तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस हो जाती है। करेक्ट। हम लोग अधीर नहीं होते कि नहीं यार सब कुछ मेरा खत्म हो गया, ऐसा नहीं। हमें पता था कि यार ये साल थोड़ा सा डाउन हो सकता है, थोड़ा समय थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन अगला दिन मेरे लिए आने वाला है। तो ये एक चीज़ थी जो इसमें अंक ज्योतिष के अंदर में मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो यात्रा वहाँ से मेरी सफल और सुगमता की तरफ गई। दिक्कतें आई सर, नो डाउट आती है सबको जी। तो वहाँ से भी ये चीज़ मेरे को बेटर करने में मदद मिली। जैसे कि अनिल आपने बताया कि दिक्कतें आई, दिक्कतें तो आती हैं सबको, मुझे भी आई थी। जब मैंने सन 2000 के अंदर अपना करियर शुरू किया था तो मुझे भी बहुत दिक्कतें आई, तो दिक्कतें तो आती हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि वो जो दिक्कतें आई वो क्या दिक्कतें आई और कैसे उन दिक्कतों को, चैलेंजेस को कैसे आपने पार किया? जी, अब सर कोर्स तो हमने कर लिया, नॉलेज हमने ले लिया, लेकिन अब अपने आप को मार्केट में प्रोजेक्ट करना, सोसाइटी में बताना, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि कल तक तो डिजिटल वर्ड भी नहीं था, डिजिटल वर्ड भी नहीं था सर, कुछ भी नहीं था। अभी तो सर मेरे ख्याल से यूट्यूब युग की शुरुआत ही हो रही थी, ऐसा लगा लो, लोगों को थोड़ा सा आदत नहीं थी। और सर अभी एक बिजनेस में था मैं और एक जॉब में था, और एकदम से निकल के मैंने फील्ड में आ गया कि मैं अंक ज्योतिष वाला हूँ या ये न्यूमरल ज्योतिष और वास्तु वाला हूँ, तो थोड़ा सा लोगों को एक कन्विंसिंग की जो प्रॉब्लम थी ना वो थी। तो मैंने सर उस वक्त पेपर मीडिया का सहारा लिया जी। कुछ मैंने अपनी एड्स करी, कुछ मैंने आर्टिकल्स लिखे, और कुछ मैंने कुछ फ्री सेमिनार्स किए, कुछ लोगों को मैंने फ्री कंसल्टेशन भी स्टार्टिंग में दिया ताकि उनको कुछ रिजल्ट मिले और वो लोग फिर आगे मेरी जो है माउथ पब्लिसिटी करें, और ऐसा हुआ भी सर। और कन्विक्शन आए। हाँ, कन्विक्शन आए। तो सर थोड़ा सा टाइम तो लगता है किसी भी नए बिजनेस को, नए काम को करने में, आपको प्रूव करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। अभी एकदम से नया इंसान जब मार्केट में आता है तो उसको थोड़ा सा लोग एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम ले लेते हैं, तो वही हुआ मेरे साथ भी। लेकिन धीरे धीरे ओवर द पीरियड, साल 2 साल के बाद, 3 साल के बाद मेरी जो जर्नी जो है, मेरी मार्केट जो है, मेरा क्लाइंट्स बेस बढ़ता चला गया। तो 2 से 2, 4 ऐसे होते चले गए जी। तो अनिल, अगला सवाल मेरा ये बनता है कि ठीक है, आपने बोला कि दिक्कतें आई, आपने उनको पार किया, आज आपका क्लाइंट बेस बहुत ही अच्छा है। तो मैं आज ये आपसे जानना चाहता हूँ कि उस जमाने में तो डिजिटल वर्ड नहीं था, ये पेपर होते थे, न्यूज़पेपर होते थे, या फ्री सेमिनार्स करते थे, या केबल टीवीज होते थे। तो आज की डेट में अगर मैं आपसे बात करूं तो जो आपके पास क्लाइंटेल आती है वो क्या सोर्स से आती है, क्या सोर्स है जहां से आपके पास क्लाइंट आ जाती है? बिल्कुल सर, देश काल परिस्थिति के हिसाब से चलना भी पड़ता है। आज अगर सोशल मीडिया का युग है तो कुछ तो हमारी एडवर्टीजमेंट, कुछ यूट्यूब चैनल है मेरा, 2016 से मैंने उसमें भी काम किया, और पेपर एड तो मेरी रेगुलर चलती है। आर्टिकल्स भी आते हैं मेरे पास, आर्टिकल्स, यस, ये आर्टिकल्स रनिंग है सर, वो मेरा चलता रहता है जी। जो मेरे वहाँ के न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ पे चलते रहते हैं। और उसके अलावा जो मेरे क्लाइंट्स हैं जो, वो सर उनके जो रेफरेंस से आते हैं ना सर, वो तो यही सोच के आते हैं कि बस हम जा रहे हैं और हमारा काम हो जाएगा। तो असली कमाई सर, असली चीज़ मेरे वही है कि जो मेरा क्लाइंट बेस है वो मेरे लिए 2 गुना 4 गुना होता चला गया और बेस बढ़ता चला। दैट इज रियली कमेंडेबल, क्योंकि अगर रेफरेंस से क्लाइंट आएगा वो तो कन्विंस होके आ रहा है कि पहले, हाँ, ऑलरेडी कन्विंस्ड है सर कि मैं अनिल जी के पास ही मेरे को जाना है। यस, वंडरफुल। अब होता क्या है सर, मेरे पास में कोई एक पर्सन आता है, जब वो एक पर्सन को मैं जब उसको कंसल्ट करता हूँ, देता हूँ उसको, देन उसके बाद में सर वो अपना पूरा परिवार लेके आता, फिर वो मामा, चाचा, ताया सबको लेकर आता कि सर आप ही ने करना है। ओके। अभी सर हाल फिलहाल की बात बताता हूँ, अभी मेरे पास 5-7 दिन पहले क्लाइंट आए, वो सिर्फ एक बेटे के लिए सर ये पूछने आए थे कि मेरे बेटे ने बीटेक किया तो इसको मैं आगे क्या कराऊँ, या इसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो पूछने के लिए आए। और छोटी सी बात पूछनी थी, आगे थे वो 5-7 लोग आए थे, फैमिली आ गई। मैंने चलो ठीक है। आप यकीन मानना सर कि वो आए और एक से शुरू हुआ और पूरी फैमिली पे खत्म हुआ।
अच्छा, Yes. okay. तो पांचों लोगों ने आपसे जो है वो कंसल्टेशन यस 6 लोग थे। ओह ग्रेट। उसने कहा मेरा भी सर, अब तो मेरा भी बताओ सर, अब तो मेरा भी बताओ सर। तो आपको खुद पे बड़ा प्राउड फील होता होगा, बड़ा मजा आता होगा आपको। यस हुआ था, बड़ा प्रभु का एक कृपा है और गुरुओं का आशीर्वाद है, तो यहाँ तक पहुँचे तो सर बड़ा भी आनंद भी आता, फील अच्छा लगता है कि यार चलो हम किसी की लाइफ के अंदर में कुछ पॉजिटिव करके दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एडिशन करके दे रहे हैं। तो मैं हमेशा ऐसा फील करता हूँ जब आप क्लास में आते थे, आज भी मेरा ये ऐसी कन्विक्शन है मेरी, 3 प्रोफेशन जो है वो मेरे हिसाब से बेस्ट है। सारे प्रोफेशन अच्छे हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, सीए, सारे प्रोफेशन अपने आप में बहुत अच्छे हैं। बट अगर मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए कि विच आर द बेस्ट प्रोफेशंस, तो मैं कहता हूँ 3 प्रोफेशन सबसे बेस्ट होते हैं। पहला डॉक्टर, दूसरा होता है आपके लिए आपका टीचर, और तीसरा होता है ऑकल्ट। क्यों? डॉक्टर के पास आप कब जाते हैं? जब आप प्रॉब्लम में मुसीबत होते हैं, किसी प्रॉब्लम में होते हैं, हेल्थ इशू तो कोई बता, डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट? आप अपने आप को समर्पण कर देते हैं, भैया आ गए हैं, बचा लो। दूसरा टीचर, जब आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते होंगे पहली बार, तो क्या आप सोचते होंगे कि सर आपके हवाले कर दिया, मेरे बच्चा आपके हवाले, राइट। तो टीचर की एक रिस्पेक्ट होती है। राइट। तीसरा मुझे लगता है ये वाला प्रोफेशन है ऑकल्ट का, जहां लोग आपके पास बहुत ही उम्मीद के साथ आते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, राइट? तो वो जब आपके पास आते हो और जब आप उनको सहारा देते हैं, कंसल्टेशन देते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो मैं समझता हूँ एक नेम फेम मनी तो चलो है सो है, बट जो एक सोल सेटिस्फेक्शन होती है ना, उसको शायद शब्दों में बयान करना मेरे हिसाब से तो बहुत ही मुश्किल होता है। बिल्कुल सर, बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो प्रोफेशन है ये एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। इसके अंदर में लोगों को जब हम रिलैक्स देते हैं, वो कितना ही बड़ा किसी ओहदे पे क्यों ना, देखो तकलीफ तो दुख तकलीफ सबकी लाइफ में बिल्कुल, आती है। वो तो राजा ना देखे ना बिल्कुल, रंग ना हाँ, देखे। बिल्कुल सर। तो ऐसे केस में जब हम सर उसको रिलीफ देते हैं ना, तो उसके लिए तो हमें किस्म से, वो तो भगवान मानता, पर हम हाथ जोड़े कहते हैं कि नहीं सर, करा उसने, हमने तो जैसे जरिया बन के आपको हमने सोल्यूशन दिया। तो मतलब इतनी रिस्पेक्ट भी लोग करते हैं इसके अंदर। करेक्ट। तो कितना फील आता है जब डॉक्टर के पास जब कोई जाता है और वो कहता है कि आपने मेरा बंदा बचा दिया, आप तो भगवान है। तो इस तरह की फीलिंग कई बार लोग हमें भी कहते हैं कि सर मैं तो, एक ऐसे ही केस था, एक लड़की का भी बहुत पहले की बात है, आई थिंक 7-8 साल हो गए होंगे, तो मेरे पास में आई और उसकी लाइफ बिल्कुल हेल हो गई। उसका हस्बैंड भी उसको मतलब छोड़ के चला गया, जॉब छोड़ दी उसने, काफ़ी मोटा पैकेज था, काफ़ी अच्छी पोस्ट पे थी। तो मैंने उसको सिंपली ट्रीटमेंट दिया और उसने मुझे 3 दिन के बाद आके जो रिवर्ट दिया ना, मैं भी हैरान हो गया। तो सर आपने ना मुझे बचा लिया। मैंने कहा मतलब सर मैं उस दिन सुसाइड करने जा रही थी। ओह अच्छा। हाँ, लेकिन आपने मुझे जो है रास्ता दिखाया और मैं आपके सामने दोबारा थैंक यू करने के लिए आई हूँ कि सर आप उस दिन अगर मुझे ना रोकते या आप मुझे गाइड ना करते तो मैंने सुसाइड करना था, आपके यहाँ से होकर मैंने वहाँ जाना था। मतलब इतना, मतलब मैं आई वाज शॉक्ड कि यार चलो प्रभु ने मेरी वाणी से किसी को जीवन दान दिया। पर ऐसा होता भी है सर, क्योंकि टाइम खराब सर सब पे आता है, मेरे पे भी आया, लेकिन कुदरत कहीं ना कहीं आपको हम जैसों से या किसी से कनेक्ट करके आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस दे देती है और आप जो है कहीं ना कहीं मुसीबत से बाहर निकलते हैं। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। एक मेरे मन में ना बड़ा अजीब सा सवाल है, बहुत ही अजीब सा सवाल है। नो, अब आप न्यूमरोलॉजी भी करते हैं, यस, आप वास्तु भी करते हैं, करेक्ट? पता नहीं, अजीब सा सवाल है, देखिएगा कैसा जवाब आप देंगे। आपको क्या लगता है कि हमारे जीवन में या एक आम आदमी के जीवन में न्यूमरोलॉजी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है या वास्तु ज्यादा जो है वो रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है? आप अपना बहुत ही एक निष्पक्ष सा मुझे जो है अपना एक जवाब दीजिएगा। सर देखिए, दोनों ही जो विद्याएं हैं सर, वो अपने आप में बड़ी वंडरफुल है सर जी, बहुत मार्वलस है। अगर मैं ऐसा मानता हूँ कि देखो जो हमारी न्यूमरोलॉजी है वो हमें जन्म से मिली है, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, करेक्ट, और वास्तु जो है हमें वो भी बाय डिफॉल्ट मिल गया। अब एक चीज ठीक है, मान लो आपका टाइम अच्छा चल रहा है, लेकिन आपका वास्तु अगर बिगड़ा हुआ तो भी आप सफलता नहीं पाते या आपको दिक्कत आ रही होती है, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, राइट? तो वो भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है जी। और अगर वास्तु ठीक है, आपका टाइम अच्छा नहीं है, तो दोनों का अपने अपने लेवल पे योगदान है और दोनों ही विद्याएं सर पूरक हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कम है कि ज्यादा है, वो दोनों ही सर इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो सर दोनों ही लेके चलता हूँ, व्यक्ति की न्यूमरोलॉजी भी देख ली, व्यक्ति का वास्तु भी करके दोनों को बैलेंस करने से रिजल्ट्स और अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि मैं भी देखो 24 साल से यही न्यूमरोलॉजी और वास्तु पढ़ा ही रहा हूँ। मेरा तो पहला इश्क, पहली मोहब्बत पढ़ाना ही है, राइट? तो मेरा इश्क तो वही है। तो मैं भी ऐसा फील करता हूँ कि बेसिकली न्यूमरोलॉजी और वास्तु एक दूसरे के पूरक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा एक क्लासिकल एग्जाम्पल इतने सालों से देता हूँ कि परमात्मा ने हर चीज जोड़े के अंदर बनाई है।
जी सर, ये आप एग्जांपल देते हैं। आप अपनी बॉडी को देखिए, यस, हर चीज जोड़े में, आंखें भी दो हैं, नेजल भी दो हैं, होंठ भी दो हैं, टांगे भी दो हैं, हाथ भी दो हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे आर इनटू द पेयर। यस, तो आदमी एक टांग से भी तो चल सकता है, बिल्कुल, दूसरी टांग होती है तो आदमी भाग सकता है। एक हाथ से भी लोग काम करते हैं, दूसरा हाथ आते हैं आपकी क्षमता बढ़ जाती है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि न्यूमरोलॉजी और वास्तु अगर ये दोनों आपस में सामंजस्य बिठाएं, आपस में संगम करें, तो आदमी की जो सफलता है श्योर शॉट भी होती है, फास्ट भी होती है, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट उसको देखने को मिल सकते हैं। ऐसा मुझे सर, बिल्कुल आपकी बात ठीक है सर। जैसे हमें ये जीवन जो मिलता है सर, वो पास्ट कर्मास के हिसाब से मिलता है जी। जो मेरी न्यूमरोलॉजी और जो मेरी डेट ऑफ बर्थ मुझे इस जन्म में मिली है सर, वो मुझे पास्ट कर्मा के हिसाब से मिली है। करेक्ट। अब अगर मान लो मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है अगर वो स्ट्रगल वाली है, 4 नंबर 8 नंबर है ना, स्ट्रगल के नंबर, जैसे मेरा अपना जो ड्राइवर 4 है, कनेक्टर 2 है, मेरा भी 4 ही है तो मैंने वो देखा कि इनके थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा होते हैं। और सर अगर मैंने उनका जब वास्तु स्टडी किया तो उनका स्ट्रगल के अंदर में वास्तु भी योगदान दे रहा होता है। करेक्ट। उनका वास्तु भी सर उलझा हुआ होता है। तो अगर हमें उस 4 नंबर की जो या 8 नंबर की स्ट्रगल को कम करना है ना, तो उसका सर वास्तु अगर हम सुधार दें, करेक्ट, तो उसमें उसको बड़ी हेल्प मिलती है। यस यस, और जब कर्मा ने उसको ये जीवन दिया, उसको डेट ऑफ बर्थ मिली, ठीक है, तो उसको उसी अकॉर्डिंग वास्तु भी मिलेगा सर। क्यों कोई सर कोई किसी रिच के घर में पैदा हो रहा है और क्यों कोई किसी गरीब के घर पैदा हो रहा है सर, क्यों उसको ये जीवन मिला? क्योंकि उसको कर्म के हिसाब से उसको ये जीवन मिला है, ठीक है। अगर उसने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे तो उसको अच्छी डेट ऑफ बर्थ मिलेगी। करेक्ट। अगर उसने कर्म थोड़े से हल्के किए होंगे तो उसको ये इस तरह की डेट ऑफ बर्थ मिली। तो अब डेट ऑफ बर्थ मिली तो उसका भुगतान और नरक स्वर्ग जो है ना सर, सब यही है। करेक्ट। उसको सर यही का वास्तुमंडल ऐसा मिलेगा, उसको देश काल ऐसा मिलेगा। वो हो सकता सीरिया के उसमें पैदा हो है ना, वो इंडिया में पैदा हुआ, वो हो सकता किसी और कंट्री में पैदा हो, नॉर्थ कोरिया में पैदा हो जाए, नॉर्थ कोरिया में पैदा हो जाए। तो मतलब सर ये कहीं ना कहीं कर्मा का चैप्टर है कि आपको अगर आपने बड़े अच्छे कर्म किए, आपकी डेट ऑफ बर्थ अच्छे वाली आ गई सर, तो आपका जन्म किसी अच्छे धनाढ्य रिच परिवार में हो, नहीं तो हो सकता झुग्गी झोपड़ी में हो, या फिर कोई ऐसी जगह पे हो सर जहाँ अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कई लोग पानी का अनादर करते हैं, ये मैसेज भी जाएगा सोसाइटी में कि जो लोग पानी का अनादर करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको जो है ना रेगिस्तान में जन्म मिलता है ताकि वो पानी उनको वैल्यू पता लगे कहाँ से जब ढोकर लाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी हैं। तो कर्मास को बैलेंस करना, प्रेजेंट कर्मास को बैलेंस करना, ये भी हेल्पफुल है। पास्ट कुंडली के अंदर में जो आपके हैं वो तो है ही है, तो इसलिए दोनों चीजें बिल्कुल आपस में, मैं कहूँगा कि एक तराजू के 2 पल्ले हैं। करेक्ट। तो ये इसके बिना नहीं सर कल्पना कर सकते। मेरे जितने भी अभी तक इससे पहले गेस्ट आए हैं हमारे पॉडकास्ट के अंदर, एक सवाल मैंने सबसे पूछा है और हमेशा पूछूंगा। राइट नाउ, अब आपने न्यूमरोलॉजी सीखी, आपने वास्तु सीखा, आप न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप वास्तु की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं ये जरूर आपसे सवाल पूछूंगा कि न्यूमरोलॉजी के अंदर आपके हिसाब से आपकी बेस्ट लर्निंग क्या रही, कि जिससे आपको लगे कि यार ये मेरी बेस्ट लर्निंग थी, जिससे मैं क्लाइंट को अच्छे रिजल्ट डिलीवर कर पा रहा हूँ। और ऐसे मुझे वास्तु में जरूर बताइए कि कौन सी ऐसी बेस्ट आपको लगता है लर्निंग्स है जिसके लिए आप समझते हैं कि बहुत जरूरी है और क्लाइंट को हम बेस्ट रिजल्ट डिलीवर कर सकते हैं। तो मुझे कुछ लर्निंग इंपॉर्टेंट वास्तु की और कुछ न्यूमरोलॉजी की आप जरूर बताइएगा। जी सर, जरूर। सबसे पहले सर अंक ज्योतिष की अगर बात करें तो उसके अंदर में जो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण चीज है सर, वो है ड्राइवर कंडक्टर। जो आपने बताया कि ड्राइवर कंडक्टर जो है व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डिकोड करता है। करेक्ट। व्यक्ति किस सोच का बना हुआ है, उसकी लुक्स कैसी होंगी, ठीक है, वो सब चीजें भी हम ड्राइवर कंडक्टर से हम देखते हैं। उससे बेसिकली उसका सिनेरियो पता लग जाता है कि ये स्ट्रगल में है या ये लाइफ को एंजॉय कर रहा है। सिर्फ ड्राइवर कंडक्टर से भी जाना कहाँ जाना है, इसको क्या करना चाहिए। किस जैसे नंबर 4 की बात कर लेते हैं, तो सर नंबर 4 आते ही ना दिमाग में आता है कि भैया टेक्निकल फील्ड में चला जाए तो इसकी लाइफ सेटल है। करेक्ट। अदरवाइज ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगा। और पहली लर्निंग तो यही थी कि ड्राइवर कंडक्टर से आपने डिकोड कर लिया। सेकेंडली सर पर्सनल ईयर, जो हमारी जो फ्यूचर ट्रेंड्स है कि मेरा ये टाइम जो है अच्छा नहीं चल रहा, तो अगला टाइम कब आएगा, सो दैट कि मेरे को एक होप मिले, तो वो इसके अंदर में एक चीज बहुत अच्छी है। तीसरा सर कि जो नेम स्पेलिंग वाला है ना, वो आपका मंत्र है, जो आपका नाम है आपका मंत्र है। तो वो जो नेम्स, जैसे ड्राइवर कंडक्टर मान लो अगर जैसे 4 और 8 है, लेट्स सपोज, अब 4 और 8 वाले व्यक्ति का अगर वो जो कनेक्टिंग नंबर या जो उसको नेम स्पेलिंग बोलते हैं, अगर वो बैलेंस में नहीं होगा ना, तो लाइफ ज्यादा हेल रहेगी। करेक्ट। अगर उन दोनों को जोड़ने की, अगर उनके बीच में एक मित्र डाल दिया जाए, तो इससे बढ़िया रेमेडी और इससे बढ़िया चीज नहीं है। तो उस नेम स्पेलिंग को बैलेंस कर दें किसी मित्र से। करेक्ट। करेक्ट। तो वो दोनों को पकड़ के रखेगा। मान लो अगर कोई 2 मित्र हैं
और वो दोनों झगड़ रहे, लेकिन उनका बीच में कॉमन फ्रेंड डाल दो यस, तो लड़ाई तो लाइक खत्म हो ओके हो जाएगी, तो सब चीजें बैलेंस ही हो जाएगी। तो ये 3 चीजें तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपने बोला न्यूमरोलॉजी के अंदर आपकी जो बेस्ट लर्निंग है Yes. वो है ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन, जिससे आप उसकी पर्सनैलिटी को डिकोड कर Decode सकते कर हैं। लेते हैं, yes. फिर आपने बोला पर्सनल ईयर, फ्यूचर ट्रेंड, कि आपका कौन सा साल अच्छा रहेगा खराब रहेगा, ताकि जी। आप अपने डिसीजंस अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। और तीसरा आपने बोला नेम स्पेलिंग। जी, नेम स्पेलिंग यानी कि आदमी अपना ड्राइवर कनेक्टर, डेट, मंथ, ईयर, अब ये कभी चेंज तो कर नहीं सकते, नहीं कर सकते सिर्फ एक ही चीज है जिससे आप अपने काफी चीजों को मैनेज कर सकते Manage हैं, कर दैट इज योर नेम स्पेलिंग। यस। अब मुझे वास्तु की ऐसी कुछ लर्निंग बताइए जो आपके हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वास्तु के अंदर में बेसिकली जो आपने एक फॉर्मूला जो दिया था ना, वो मुझे आज भी याद है, और मैं जब उसको बोलता हूँ ना तो लोग कहते हैं अरे ये तो मैं पहले कभी सुना ही नहीं। वो क्या कि नॉर्थ ईस्ट से ऊर्जा ने चलना है, सुख समृद्धि की गंगा ने चलना है। जबरदस्त, मेरे को ना आज नॉस्टैल्जिक फीलिंग दे दी। यस, नॉर्थ ईस्ट से सुख समृद्धि की गंगा चलनी, बेसिक फॉर्मूला, मतलब मोटा फॉर्मूला, बिल्कुल क्रक्स जो वास्तु का जो दिया था ना वो यही था कि नॉर्थ ईस्ट से एनर्जी ने चलना है, करेक्ट थ्रू सेंटर होते हुए साउथ वेस्ट में रिटेन होना है। करेक्ट। ठीक है, ये आज की तारीख में जो मॉडर्न टीचर्स हैं शायद वो ये नहीं पढ़ाते हैं, ये चीज जो मैंने देखी है। ये एक मेरे पास में, मतलब मैं आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैंने इसको दे दिया सबको आपके उससे। तो ये एक बेसिक चीज है कि नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्मस्थान और साउथ वेस्ट, ये तीनों क्लियर होने चाहिए, मतलब अच्छे होने चाहिए, तभी आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। बाकी जब जितना मर्जी वास्तु सेटल कर लो, लेकिन अगर ये आपने सेट नहीं किया ना, लाइन अप नहीं किया, तो नंबर 1 तो ये। जैसे कि आपका, अच्छा ये एक लर्निंग है आपकी, ये तो एक लर्निंग मेजर है ही है। अच्छा और बताइए। उसके अलावा सर मेन गेट्स ओके, किस दिशा में होने चाहिए, ये सेकंड सबसे जरूरी पॉइंट है, क्योंकि अगर हमारा जो इनलेट है, जो वास्तु पुरुष जहाँ से वो एनर्जी लेता है, करेक्ट वो प्रॉपर दिशा में होना चाहिए। करेक्ट। तो ये 2 तो मेन है ही। बाकी उसके अलावा सर और बहुत सी चीजें हैं वास्तु के अंदर में, जो बारीकी में अगर जाएं तो लेवल्स की बात आती है, ऊंचा नीचा कहाँ, बिल्डिंग ऐसे होना चाहिए, ओपन एरिया वो कहाँ, ओपन एरिया कहाँ होना चाहिए, वो चीजें तो है ही सर। लेकिन ये 2 मेन चीजें हैं। जैसे आपने बोला कि आज भी मेरे को, मैं भी वास्तु का बैच अभी मैंने जी। रिसेंटली 5-7 दिन पहले मैंने खत्म किया था, तो मैं आज भी ऐसा विश्वास करता हूँ कि वास्तु के अंदर अगर आप एक गोल्डन रूल याद रखें, नॉर्थ ईस्ट, सेंटर और साउथ वेस्ट, अगर ये 3 चीजें आप पकड़ के चलें तो आप समझिए कि आप वास्तु से हिल ही नहीं सकते। Yes. आपकी बॉडी में देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट है, Yes, बिल्कुल, टांगे साउथ वेस्ट है, सेंटर आपका नेवल सेंटर है। आपका नेवल। अगर ये तीनों चीजें ठीक, तो मैं बोलूंगा सब ठीक। तो वास्तु के अंदर अगर देखा जाए तो वास्तु है क्या? वास प्लस वस्तु दैट इज इक्वल टू वास। यस यस। आप सैकड़ों शास्त्र पढ़ लीजिए, हजारों शास्त्र पढ़िए, वो 2.5 अक्षर ही है, वास और तू। जैसे प्रेम को मैं बोलता हूँ, प्रेम क्या है? 2.5 अक्षर। ऐसे। वही मीरा ने पढ़े, वो गिरधर को पा गई। वही 2.5 अक्षर प्रेम के सूरदास ने पढ़े, वही 2.5 अक्षर जो कबीर ने पढ़े। तो पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। तो ये वास्तु जो है, वास और तू, ये 2.5 अक्षर जिसने पढ़ लिए तो मैं समझूंगा उसने पूरा ब्रह्मांड पा लिया। बिल्कुल सर, क्योंकि वास्तु का बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही है कि जिस स्थान पर हम निवास करते हैं, वहाँ की जो ऊर्जाएं हैं वो हम पर इम्पैक्ट डालती हैं। करेक्ट करेक्ट। अब अगर वहाँ पे कोई, अगर मान लो किसी ने नॉर्थ ईस्ट में मान लो कोई नेगेटिव चीज बना दी, लाइक टॉयलेट बना दिया, स्टेयर्स बना दी, लाइफ बीत जाती है सर। यस, लाइफ बीत जाती है, उनको स्ट्रगल करते करते उनके घर में परेशानियां, बीमारियां, पता नहीं क्या क्या, वो सर कभी खत्म नहीं होता। करेक्ट करेक्ट। और हम लोगों को अवेयर करते हैं तो लोग वाकई चंबित होते हैं, अरे सर वाकई सर हमारे घर में तो यहाँ पे टॉयलेट है और हम ये चीजों से जूझ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन वास्तु का क्रक्स यही है कि नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्मस्थान एंड पैर, जैसा आपने बताया, बिल्कुल सही बेसिक फॉर्मूला सर यही। बाकी हम कुछ ना कर सके तो ये जरूर कर ये देंगे। तीनों चीजें करने तो भी आपकी चीजें मैंने तो भी जीत आपने कहा था हो जाएगी। बिल्कुल, और वो बात सही है सर। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि इंसान का मुख नॉर्थ ईस्ट, जहाँ से हमने भोजन लेना है, हाँ। ब्रह्मस्थान यानी कि वेट, जहाँ भोजन ने पचना है, और मेरे पैरों की मजबूती। अगर मैं पैर ही नहीं खड़ा, अगर मैं स्टैंड ही नहीं हो पाऊंगा तो मैं कैसे चलूंगा? करेक्ट बिल्कुल सर। जी। अनिल जी, एक बहुत ही ना सीधा सीधा सवाल पूछता हूँ आपसे मैं, बहुत ही सीधा जी सीधा। जी सर जी। और कोई जरूरी नहीं कि आप मेरी बात का जवाब दें, आपको अच्छा लगे तो जवाब दीजिएगा, अगर आप नहीं जवाब देना चाहते तो भी मंजूर है। ओके। मेरा सीधा सीधा ये सवाल ये है, अब 12 साल हो गए आपको प्रैक्टिस करते हुए, निश्चित रूप से 12 साल से प्रैक्टिस करने का मतलब तो एक ही है कि आप सफल आदमी हैं। Yes, sir. अगर आपकी 12 साल की प्रैक्टिस नहीं चल रही होती तो इसको आप असफल होते। फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं है, उसके लिए सब धर्म, सब स्पिरिचुअलिटी किसी काम की नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हैव अ गुड इनकम। Yes, sir. और दिस इज सच ए नोबल प्रोफेशन व्हेन यू आर गिविंग सम गुड रिजल्ट्स टू योर क्लाइंट्स, यू आर हेल्पिंग सम पीपल टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ, देन यू आर मेकिंग अर्निंग आउट ऑफ इट, राइट? Yes. तो ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है जहां आप लोगों को भी ट्रांसफॉर्म करके दे रहे हैं और खुद की इनकम जनरेट कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज मार्वलस। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं और बहुत आपने अच्छा घर लिया, अच्छा ऑफिस लिया और इतनी कंसल्टेशन आप कर रहे हैं,
मैं पक्के से कह सकता हूँ कि आपसे ज़्यादा खुशी मेरे को हो रही है कि जो बीज हमने 12 साल पहले कहीं ना कहीं लगाया था, आज वो सफलता का इतना बड़ा पेड़ बिल्कुल बन सर, गया है। बिल्कुल तो सर। आपसे ज़्यादा सफलता इस माली को हो रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि एक गुरु को एक अपने जो उसके जब स्टूडेंट्स या उनके जो शिष्य हैं जब वो तरक्की करते हैं तो उनको प्राउड तो फील होता है सर। जी जी बिल्कुल। क्योंकि सर अगर मैं भी अगर बात करूं तो मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, जब वो करते हैं और जब वो मुझे बताते हैं तो सर एक छाती चौड़ी होती है कि हाँ यार कि हमने किसी को चलो इस काबिल बना दिया। ये थे हमारे साथ अनिल झाम जी। तो मैं हमेशा कहता हूँ दोस्त, जिन खोजा तिन पाई। जो लोग जिंदगी में खोज की यात्रा पे निकलते हैं वो कुछ पा ही लेते हैं। खुश नसीब हैं वो लोग जो समंदर में फना हो जाते हैं। खुश नसीब हैं वो लोग जो समंदर में फना हो जाते हैं। बदनसीब तो वो हैं जो किनारे पे दम तोड़ देते हैं। तो जो लोग जिंदगी के अंदर खोज की यात्रा पे चले जाते हैं, वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो कुदरत, मैं पक्के से कह सकता हूँ यूनिवर्स आपकी मदद करने के लिए तैयार है। जैसे कि जब इन्होंने कोर्स मेरा किया तो ये बता रहे कि इनके पास उतनी अच्छी इनकम नहीं थी, तो फीस देने के भी शायद बहुत ही इनको मुश्किल पड़ी, बट इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, यात्रा पे चले, अननोन जर्नी के अंदर चले, और जिस मुकाम पे आज ये पहुंचे हैं तो इतना आसान नहीं रहा होगा। तो बात वही आती है कि जिन लोगों के पास हिम्मत है, जिन लोगों के पास एक साहस है, तो परमात्मा, वो ईश्वर और कुदरत झुक के उनकी मदद करते हैं। अगर आप भी अनिल जी से मिलना चाहते हैं, अगर आप उनकी सर्विसेज लेना चाहते हैं, उन तक पहुंचना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने इनके यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, इनकी पूरी डिटेल्स इनको कांटेक्ट करने की। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके उन डिटेल्स को नोट कर सकते हैं और अनिल जी से उनकी सर्विसेज आप जरूर ले सकते हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए। माय बेस्ट विशेस आर विद यू। और कई सालों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आई एम फीलिंग सो गुड, आई एम फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं। आपसे ज्यादा खुशी मेरे को हो रही है। तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से सर शुक्रिया सर। आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ। बहुत आपका धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग। ये थे हमारे साथ आज बहुत ही एक फेमस और बहुत ही सक्सेसफुल ऑकल्ट एक्सपर्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको ये पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही नई इनसाइट्स आपको जरूर मिली होंगी। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन अ किंग साइज।